हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं CISF टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI, फायरमैन और ट्रेड्समैन की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, बिल्कुल भी मिस मत करना, इनको तो आप रट लेना, ठीक है दोस्तों। और विगत वर्षीय प्रश्न है दोस्तों, ये मतलब पहले भी काफ़ी बार रिपीट हुए हैं और मास्टर वीडियो होने वाली है दोस्तों। ये टॉप 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं इस वीडियो में आपको, तो बिना किसी देरी के दोस्तों कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, जल्लीकट्टू सांड की जो लड़ाई होती है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपका तमिलनाडु से। दोस्तों फेस्टिवल होता है, तमिलनाडु का फेस्टिवल है जिसमें सांड की लड़ाई होती है और जल्लीकट्टू कहा गया है इसे, और ये तमिलनाडु में मनाया जाता है फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह है आपका पुष्कर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है। दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये सही कर लेना। ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो ये है सिक्किम। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? तो यह है आर्टिकल 110। बिल्कुल रट लेना दोस्तों इन क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा आर्टिकल मूल कर्तव्य से संबंधित है? तो यह है आपका आर्टिकल 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार जो है वो किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं दोस्तों स्वीडन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, तो ये थे BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो ये देगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अगर देना चाहे तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो ये है गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, तो ये निर्वात में नहीं चल सकती हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों। सिलेक्टेड क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है किसका बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में, ये आपको याद रखना है, भारत में जो प्रथम विस्फोट न्यूक्लियर विस्फोट हुआ था 1974 में हुआ था, और कहाँ किया गया था? ये किया गया था पोखरण में। पोखरण कहाँ पे है? ये राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की जो इकाई है उसे क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है बेकेरल। बेकेरल याद रखना आप थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हाइड्रोजन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, तो किससे बचाती है? जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनसे बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? तो ये 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो ये है विश्व बैंक का, और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में, यह भी याद रखना है आपको, और जिसका मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा कौन सी है? तो यह है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यह है अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो यह है मध्य प्रदेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है दोस्तों। ये राणा प्रताप सागर जो बांध है वो चंबल नदी पर स्थित है। दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो मतलब आप अपना टॉपिक तैयार करके चलना कि हाँ एक बांध से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, पर बांध से जितने भी बांध है आपको वो कवर करने हैं। तो बांध से आपका एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे अब झील से क्वेश्चन आ गया तो झील से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो टॉपिक वाइज आपको तैयारी करनी है अपनी, बिल्कुल यही नहीं सोचना है कि यही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बहुत सी बार आते क्वेश्चन यही है, टॉपिक से आते हैं पर सेम क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो बिल्कुल भी ये मान के नहीं चलना है, आपको थोड़ी अपनी एडवांस तैयारी रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जयसम्मत झील कहाँ स्थित है? तो ये है उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? तो ये की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमांकन करती है? तो ये करती है भारत और चीन के बीच में। मैकमोहन की बात हो रही है दोस्तों, तो भारत और चीन हो गया। अब बात कर लेते हैं रेड क्लिफ की। रेड क्लिफ किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के। और डूरंड रेखा भी है, ये भी परीक्षा में पूछ ली जाती है। तो डूरंड रेखा किससे संबंधित है? ये है भारत और अफगानिस्तान। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो देख ली है, यहाँ तक देख ली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। इससे मुझे पता चल जाता है कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक वगैरह कर दिया करो। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ वीडियो वगैरह लाइक वगैरह करने के लिए, वो आपको अगर करनी होगी आप खुद ही कर दोगे। आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी और वीडियो को लाइक भी आप ज़रूर कर दोगे, क्योंकि मुझे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि आपको इस टॉपिक पे और आगे वीडियो प्रोवाइड करानी है या नहीं करानी है। क्योंकि आपको अच्छा लगेगा तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, आगे नहीं तो मैं नहीं बनाता। तो इसलिए अगर इस टॉपिक पे CISF से रिलेटेड और वीडियो आपको चाहिए होंगी तो कमेंट में और लाइक से आप बता सकते हैं कि हाँ आगे वीडियो कंटिन्यू रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो ये होता है आपका 5800 K। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? तो ये पाया जाता है सूर्य में हाइड्रोजन। दोस्तों आप लोगों को अगर प्रैक्टिस सेट भी चाहिए होंगे CISF से रिलेटेड, बिल्कुल इसी पैटर्न पे 25-25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इसमें 4 सेक्शन में पूछे जाते हैं, रीजनिंग, मैथ और आपका इंग्लिश और GK GS। हिंदी या इंग्लिश में से एक होती है, अब वो आप चॉइस है आपकी कि कौन सा आपको अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा प्रैक्टिस सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये है दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से भारतीय राजा के समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुआ? तो ये हुआ था अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष में भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ था? तो ये हुआ था 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? तो ये की गई थी दोस्तों 12 मार्च 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की क्या ज़रूरत होती है? तो दोस्तों इंसुलिन की जो डोज होती है वो मधुमेह व्यक्ति को चाहिए होती है, ज़रूरी होती है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन थी? तो दोस्तों ये थी एनी बेसेंट। 1917 में बनी थी ये।
और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और अगर बात की जाए, ये प्रथम महिला हो गई दोस्तों। और अगर पूछा जाए कि भारत के मतलब भारत मूल की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, तो ये थी सरोजनी नायडू। और इन्होंने कब की थी अध्यक्षता? इन्होंने की थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में, और एनी बेसेंट ने की थी कलकत्ता अधिवेशन में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वैध शासन प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1919 में। और एक और याद रखना है आपको, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, अमृतसर में हुआ था, पंजाब में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो यह है इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच क्या है? तो यह है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1905 में बंगाल प्रांत के 2 भागों में किसने बांटा था? तो ये बांटा था लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो यह है बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर किस सागरों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है लोकसभा सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेरोडोटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 से क्या उपबंध किया गया है? तो ये आर्टिकल जो 17 में दिया गया है वो अस्पृश्यता दी गई है, छुआछूत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है मुख्यमंत्री। और अगर राष्ट्रपति की बात की जाएगी तो राष्ट्रपति का होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट नहीं है, WW पूरा रूप क्या है इसका? फुल फॉर्म पूछी गई आपसे, वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी काफ़ी रिपीट होने वाली फुल फॉर्म है दोस्तों। बिल्कुल यही आपको आगे पीछे करके दे दी जाएगी, इसी में कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो जो उत्तल लेंस होता है ना, उत्तल, तो उसी का प्रयोग जो बाइक में शीशे में लगा होता है ना, वो उत्तल लेंस लगा होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था मार्कोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के मापन से संबंधित भौतिकी की शाखा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फोटोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत बल्ब के निर्माण में किन गैसों के संयोजक का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑक्सीजन और ऑर्गन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग करते हुए निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग करके आप निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है सूर्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष में कितनी बार सीधा चमकता है? तो ये 2 बार चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो ये है प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कुशल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है?
तो ये है हेली। हेली भूषल तारा जो है वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो ये है 109 गुना बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है उस दिन को क्या कहते हैं? अपसौर। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के निकट होगा उस दिन अपसौर कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का केंद्र कौन सा है? तो ये है सूर्य, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ ही सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य को ही सौरमंडल का केंद्र कहा गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फोटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? दोस्तों रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये कोई बात नहीं, पर हाइड्रोजन पाई जाती है सूर्य में सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पहला खगोल शास्त्री माना जाता है? तो ये है केपलर, जोहानेस केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इनको कहा जाता है मेल बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में किस हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो सीपीयू को ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को किस तिथि को अपनाया था? तो ये अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी या संस्थापक कौन थे? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 की क्रांति से संबंधित दोस्तों है, कानपुर में गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था नाना साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो ये करता है 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की जो मूर्ति हुई मिली थी वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनसबदारी की जो प्रथा है वो किसने शुरू की थी? तो ये की गई थी अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो ये है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर है? तो यह है आपका महानदी पर, और महानदी कहाँ पे है? यह है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? तो ये किया गया था 24 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो यह है गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो राज्य की जो कार्यपालिका होती है वो राज्यपाल के द्वारा संचालित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का जो संचरण है वो किस विधि के द्वारा होता है? तो ये होता है विकिरण विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की जो आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो ये बनता है रेटिना पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ये है फीमर। और अगर सबसे छोटी की बात की जाएगी तो ये है स्टेप्स। स्टेप्स हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में। और एक कान में कितनी हड्डी होती है? 3, दोनों कान में 6। ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये है टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो ये होती है सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है परीक्षा में वो है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये है डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो ये मानी जाती है कांस्य काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा गया है? तो ये कहा गया है शाहजहां के शासनकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंदिर से संबंधित है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है मदुरई में। और मदुरई कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के जो मंदिर हैं वो किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। और ये किससे संबंधित है? ये जैन धर्मों से संबंधित है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गैंडे किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं काजीरंगा अभ्यारण्य में। और ये कहाँ पर है? ये है असम में। दोस्तों एक सींग वाला जो गैंडा है वो काफ़ी प्रसिद्ध है और वो काजीरंगा अभ्यारण्य में पाया जाता है। और काजीरंगा जो अभ्यारण्य है वो असम में स्थित है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? तो ये होता है 1 अप्रैल से, अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मतलब निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो ये था 86वां संविधान संशोधन। उसके तहत ही 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो आयु है वो अपना पद किस आयु तक धारण कर सकते हैं? तो ये दी गई है 62 वर्ष, यानी कि 62 वर्ष तक वो अपना पद धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति ही है जो लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में मूल कर्तव्य की जो प्रेरणा ली गई है वो किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से। तो दोस्तों ये थे टॉप 100 क्वेश्चन जो CISF की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, ASI हो, फायरमैन हो और आपका ट्रेड्समैन, उन सभी परीक्षाओं में आपको इन्हीं टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर इस टॉपिक पे आपको और वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।